डज गॉड रियली एग्जिस्ट? इसके मेरे पास 4 थ्योरीज हैं। थ्योरी नंबर 1, गॉड एक कॉन्टिनेंटल किंग्स है। हम जिसे पूछते हैं वो एक किंग है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि इंडिया में हम किस गॉड्स को पूछते हैं, इंडियन गॉड्स को, लाइक शिवा हो गया, विष्णु हो गया, ब्रह्मा जी हो गया, माँ दुर्गा हो गया, काली माँ हो गया, और भी लाखों गॉड्स हैं। लेकिन अगर आप वेस्ट में जाओगे वहाँ पे जीसस को पूजा जाता है। उसी चीज़ को अगर आप यूरोप में देखोगे तो वहाँ पे एक और गॉड है। यही चीज़ अगर डिफरेंट जगह पे आप देखोगे ना तो आपको डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स मिल जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप गॉड जो है इतने सारे रूप्स होते हैं और गॉड ने सबको डिवाइड करके रखा है कि तू इस जगह को रूल करना और मैं इस जगह को रूल करूँगा, इस जगह के विशेष को मैं पूरा करूँगा और तू जो है वेस्टर्न वाले विशेष को पूरा कर। तो ये एक किंग नहीं हो गया। पहले के ज़माने पे किंग्स भी तो यही करते थे, जो प्रजा का डिमांड होता था उसी को वो लोग प्रेस करते थे। तो इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम क्या एक ऐसे राजा को पूछते हैं जिसके अंदर लाइक सुपर पावर्स है, जो गॉड नहीं है लेकिन वो उसके अंदर सुपर पावर्स ऐसी है जो कि वो इमॉर्टल है, वो लोगों के विशेस को बिना कुछ करे पूरा कर देता है, वो लोगों के जो दुख है उसको ले लेता है, हर उसको कर्मा देता है। तो हम क्या एक गॉड को नहीं एक कॉन्टिनेंटल किंग्स को पूज रहे हैं? तो इससे मेरा ना एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई दूसरे कॉन्टिनेंट का बंदा, समझो कोई मुस्लिम बंदा, एक हिंदू गॉड से कुछ मांग लेता है, तो क्या भगवान ये बोलेंगे कि भाई तू मुस्लिम है तो अपने भगवान से मांग? दिस डजंट वर्क लाइक दैट ना, कि भगवान ऐसे बोलेंगे कि तू वहाँ पे जन्म लिया है तो तू मेरे टेरिटोरी के अंदर नहीं आता तो तू मुझे नहीं पूछ सकता। तो भगवान का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, नो, या फिर भगवान विश ग्रांट कर देंगे? थ्योरी नंबर 2, एलियंस। आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे जो अर्थ के अंदर वाटर है वो कभी हमारे अर्थ के अंदर था नहीं, वो एस्ट्रॉइड से आया था। वो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स जब हमारे अर्थ के ऊपर हिट करा तो वहाँ पे जो आइस क्यूब्स थे वो गल के इतना सारा जो पानी है सब एस्ट्रॉइड से आया है। सो मेरे ना एक क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन आज से 1-2 बिलियन सालों पहले हमारे अर्थ के ऊपर आया था, जो कि इतने सब कुछ किया जस्ट बिकॉज टू कॉलोनाइज देमसेल्व्स, ठीक है। लेकिन बाय द टाइम दे लेफ्ट तो उनको ऐसा लगा कि अर्थ बिल्कुल भी लाइक वो लोग नहीं जी सकते अर्थ के ऊपर, बिकॉज उनका ब्रेन थिंकिंग अलग होगा, बिकॉज उनका एटमॉस्फेयर अलग होगा, उनका जो ग्रेविटी है वो अलग है, तो वो लोग दिखते भी अलग होंगे, प्लस उन लोगों के पास अलग अलग स्पेशलिटीज़ होंगी, जैसे कि उनका एज ज़्यादा होगा अगर वो कोई ब्लैक होल के आसपास रहते हैं। दूसरा है कि उनके पास 2-3 आँखें हो सकते हैं, जैसे कि हिंदू गॉड्स में आपको देखने को मिलते हैं 4 हाथ है, 5 हाथ है। तो मेरे भी ना यही क्वेश्चन है, उनके दुनिया में ऐसा हो सकता है कि पेट्स जो होते हैं उनको बात करना आता है, लाइक शिव के गले में जो आपको सांप दिख रहा है उनके वहाँ पे हो सकता है जो सांप है उसको समझ आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे समझ नहीं आता सांप को। उनके वहाँ पे 7 मुंह वाला सांप होता है जो कि हमें स्क्रिप्चर्स में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे वैसा नहीं होता है अभी के टाइम पे। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बाहर का इंसान आया था हमारी दुनिया के ऊपर, वो चाहता था कि यहाँ पे कॉलोनाइज करे, लेकिन वो समझ पाया कि ये अर्थ हमारे लिए नहीं है, तो वो आधे टाइम पे ही छोड़ के भाग गया। उसके बाद 1-2 बिलियन साल बाद हमारा अर्थ जो है ऑटोमेटिकली इवॉल्व हुआ और हम पैदा हो गए गलती से, और ऑर्गेनिजम्स पैदा हो गए गलती से। जब तक हम लोग इवॉल्व हुए वो लोग किसी और गैलेक्सी में चले गए, किसी लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सी में। तो ये ना सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वे है, बिकॉज आप अगर देखोगे साइंस के हिसाब से तो जो लाइफ है, जो लाइफ फॉर्म है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैसे वो एक कॉन्शियसनेस होता है, वो कैसे आया हमारे ह्यूमंस के अंदर, कैसे आया वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जी उसको सर्वाइव करना है, उसको रिप्रोड्यूस करना है, उसको जीना है। ये चीज़ सोच के भी ऐसा ही लगता है कि हाँ कोई ना कोई तो होगा जो कुछ ना कुछ डाल के गया होगा, उसके बाद ही इवॉल्व हुआ होगा। नंबर 3 थ्योरी है कि जितने भी हमारे पास स्टोरीज हैं इंडियन स्क्रिप्चर्स में, बाहर के स्क्रिप्चर्स में, सब कुछ रियल है, लेकिन जो लोग बताते हैं वो रियल नहीं है। इसे आप कैसे समझ सकते हो, एक गेम होता है चाइनीज़ गेम करके, उसमें ये होता है कि आप किसी और बंदे को ना अपना जो बात है उसको बताते हो और वो बंदा आपके बात को किसी और को बताता है। तो आप जो चीज़ बताए हो 10 नंबर वाला बंदा बिल्कुल ही अलग बोलेगा, बिकॉज जब मिडिल में बात जाती है तो वो चेंज होते रहती है। इसी चीज़ को अगर आप स्टोरीज़ के अंदर देखोगे तो धीरे धीरे जब कोई बड़ा इंसान बच्चों को कोई स्टोरी सुनाता है, जैसे बच्चे इंटरेस्ट लें, इसीलिए इसके अंदर हमको अलग अलग चीज़ें लाइक एलिमेंट्स डाले गए हैं। जैसे विष्णु के हाथ में एक चक्र घूमता था, विष्णु एक भगवान था, अर्जुन के पास गांडीव था, उससे वो ब्रह्मास्त्र चला सकता था,
करण के पास एक ऐसा कवच था जिसे कोई भेद नहीं कर सकता। ये सब चीज़ मुझे लगता है कि ये सब रियल है। देखिए, ये सब एक मेटल का पीस ही है, लेकिन लोगों के बातों में ऐसा इस चीज़ को ढाल दिया गया है कि ये सब गॉड्स ने बनाया है, ये सब एक माइथोलॉजिकल चीज़ें हैं। थ्योरी नंबर 4 है, कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। लाइक इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कोई गॉड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ह्यूमंस जस्ट जीते हैं, वो बस रिप्रोड्यूस होते हैं, वो जन्म लेते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब बनाया गया है ताकि ह्यूमंस जो है अपना रोब किसी और पे ना दिखा पाए। जो क्रिमिनल्स है वो डरे कि मैं अगर इसे मार दूंगा तो कर्मा क्या होगा, अगर मैं इसके लिए बुरा करूंगा तो भगवान देख रहा है, मेरा क्या होगा। बिकॉज ह्यूमंस को ना चांसेस लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि एंशियंट टाइम पे हमारे दिमाग को क्या लगता था, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। मानो कि आप एक जगह पे बैठे हो, ठीक है, पॉटी कर रहे हो एंशियंट टाइम पे खुले फॉरेस्ट के अंदर, तो वहाँ पे एक आपको घास एक ऐसे मूव हो रहा है, तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा, आप भाग जाओगे वहाँ से। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कोई शेर है, लेकिन इन रियलिटी वहाँ पे कुछ है नहीं, बस हवा के लिए हो रहा है। लेकिन आपका ब्रेन चांसेस नहीं ले सकता, बिकॉज अगर हो गया तो क्या होगा। इसी चीज़ को आप अपने लाइफ में भी समझ सकते हो। आप चांसेस नहीं लोगे कि भगवान अगर देख रहे हैं मेरे को तो क्या होगा। 100% आपको ऐसा लगता होगा कि भगवान नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है, ठीक है। आपको बस एक स्पिरिचुअल गुरु बोल देगा कि हाँ भगवान होता है, ये सब वो सब, लेकिन आपने कभी देखा नहीं है। लेकिन आपके दिमाग को लगता है अगर हो गया तो क्या होगा, अगर हो गया तो मुझे ये सब मिल सकता है, अगर हो गया तो क्या होगा। तो यही चीज़ है, इस दुनिया में कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं करता एज पर साइंस। बस हम ह्यूमंस इवॉल्व हो चुके हैं, इसीलिए हम जिंदा हैं। और कॉन्शियसनेस का क्या हाल है किसी को पता नहीं है। ये एक मिस्ट्री है जो कि बिग बैंग के साथ ही चला गया है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मैंने कुछ नया ट्राई किया है, तो बताना कैसा है।